महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र में वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? परमेश्वर आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों की तैयारी करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जीवन जल के हर दर्शकों को मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पावन, पवित्र और जीविते प्रेमी नाम में हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर की असीम कृपा है कि हम एक बार और आपसे मिल पाए हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपको संबोधित कर पा रहा हूं। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह में, बड़े प्रेम में संभाले रखा। हर खतरे और खौफ से हमें छुड़ाया। इस दुर्घटना भरे दुनिया में मैं और आप सुरक्षित रहे हैं। क्या वो लोग दुख उठा रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो इस संसार से चल बसे हैं, क्या मैं और आप उनसे बेहतर हैं? ऐसा कदापि नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप आज भी जीवित हैं और इस दिन को देख पाए हैं। और अभी तक परमेश्वर के उस प्रेम के छाया में मैं और आप बने रहे हैं। उस परमेश्वर के सामर्थी पंखों के तले सुरक्षित रहकर आगे बढ़ने में परमेश्वर ने सहायता की। इसलिए उस बड़े परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके सम्मुख हूं और मैं चाहता हूं कि आज का भी दिन आपके लिए बहुत ही धन्य समय हो, विशेष करके जब आप परमेश्वर के वचन से कुछ सत्यों को सीखने जा रहे हैं। पिछले दिनों की शिक्षा मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए बहुत ही आनंददायक और उत्तेजनक रहा होगा। आप अपने आत्मिक जीवन में जरूर आशीषों को प्राप्त किए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि परमेश्वर के वचन में मैं और आप बलवंत होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं और उस प्रकार आगे बढ़ने के उस अनुग्रह को हम समझते हैं और अनुभव करते हैं और परमेश्वर की अगुवाई को हम लोग अनुभव करते जाते हैं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वो अनुग्रह नहीं होता, यदि परमेश्वर आपके विषय में चिंता नहीं किया होता, तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी क्या हालात होती? परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ ताल्लुकात नहीं रखा होता तो आपकी क्या अवस्था होती? परमेश्वर आपके विषय में अगर विचार नहीं किया होता तो आपकी क्या अवस्था होती? वो बहुत ही बुरा होता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तहे दिल के साथ परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं कि उसने मुझे और आपको इस हद तक कुशल पूर्वक रखा है। आज आपके सामने मैं एक आयत, एक भाग को पढ़ना चाहूंगा जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और वहां पर हम यूं पढ़ते हैं, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुन प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हरेक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? सो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर और आगे जब हम इस वचन में से विचार कर रहे हैं, उन विचारों के द्वारा हमारे जीवन को और इस वचन को बहुत आयत से आशीषित देवे।
लूका रचित सुसमाचार लूका नामक एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ है। उस लूका के बारे में नए नियम में हम पत्रियों में पढ़ते हैं कि वह एक बहुत ही मशहूर वैद्य था। उस जमाने का वो डॉक्टर था और पौलुस का एक खास मित्र था। लूका जब इस पुस्तक को, इस सुसमाचार को जब लिख रहा है तो वह स्पष्ट रूप से लिखने के उस कारण या उद्देश्य को वो बता रहा है। पहले अध्याय के शुरू के 2-3 आयतों को जब आप पढ़ लेंगे या 3-4 आयतों को पढ़ लेंगे तो वहां पर लूका इस बात को कहता है कि वह क्यों और किसे इस लेख को लिख रहा है या इस सुसमाचार को लिख रहा है। वहां पर हम यूं पढ़ते हैं, वो कहता है पहले अध्याय और उसकी दूसरी आयत से, जहां पर वो इस पूरे पुस्तक का परिचय दे रहा है। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। और फिर आगे कहता है, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस। अब लूका जो है, वैद्य लूका जो है वह थियोफिलुस नाम के एक व्यक्ति को इस पूरे घटना को जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी या यीशु मसीह के समय में जो बातें हुई है वो लिख रहा है। थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। लूका रचित सुसमाचार मेरे लिए बहुत पसंद की पुस्तक है। उसका कारण यह है कि लूका ने बड़े क्रमानुसार हर बातों का ठीक ठीक जांच करके आरंभ से उसने क्रमानुसार इस पुस्तक को लिखी है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान, ये सारी बातें लूका ने बड़े क्रमानुसार इस पुस्तक में रखा है ताकि मैं और आप उसे पढ़ें और उसे जानें। तो लूका इस पुस्तक को क्रमानुसार लिखकर उन बातों को वो यहां पर जोड़ता है जिसके कारण से हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, उसके इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है और वह इस संसार में आकर किस काम को किया, आदि बातों को विवरण हम इस पुस्तक में देखते हैं। जो भाग अभी पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से लेकर 17वीं आयत तक, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए एक अद्भुत कार्य का वर्णन है। क्या है अद्भुत कार्य? सब्त का दिन था। सब्त का दिन वह विश्राम का दिन, जिस प्रकार पुराने नियम में हम पढ़ते हैं परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उस समय कोई काम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो सृष्टि के उस दरमियान परमेश्वर स्वयं विश्राम किया। हम इस प्रकार पढ़ते हैं जहां पर हर प्रकार के मेहनत से हम पीछे हट जाते हैं और वह उस सृष्टि के पूरे किए गए काम के बाद परमेश्वर ने जो विश्राम किया उस दिन को सब्त कहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 और 3 आयत में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। परंतु अदन की वाटिका से लेकर सीनाई के पर्वत में आज्ञाओं के दिए जाने तक हम इस शब्द के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, शब्द का मतलब है विश्राम या मेहनत से विश्राम करना या बिना मेहनत किए रहना, आराम करना, वो है इस शब्द का मूल अर्थ जो हम समझ सकते हैं, जो हमें मालूम होता है। तो ये सब्त का दिन जो परमेश्वर ने ठहराया, उसके बाद जब परमेश्वर ने अपनी नियमावली अपने लोगों को दी, जिस प्रकार हम निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में पढ़ते हैं 8 से लेकर 11 तक की आयतों में, और ये बातें इस्राएलियों को प्रकट की गई। नेहमिया की पुस्तक में भी हम इसके विषय में पढ़ते हैं और उसको परमेश्वर ने अपने व्यवस्था का एक भाग होकर उसने दिया था। जो 10 आज्ञाएं उसने दी थी, उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा होकर शब्द को परमेश्वर ने एक बड़े महत्व को दिया और उसने एक चिन्ह देकर उससे ठहराया और उनको वह स्मरण दिलाया कि सब्त के दिन एक ऐसा समय होगा जब वे लोग अपने आप को सारे कामों से हटकर विश्राम करेंगे, और वो एक ऐसा विश्राम जो
हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए अलग रहने का समय होगा। कैसे मनाया गया? विश्राम करने के द्वारा यह मनाया गया है। पुराने नियम में इसका वर्णन है। ठीक है, तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए उस समय भी यह सप्त के दिन का पालन उस समय के लोग किया करते थे, यहूदी लोग किया करते थे, बड़े बड़े निष्ठा के साथ, बड़े समर्पण के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ। उस दिन का मानना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह एक औरत से, एक स्त्री से मुलाकात करते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि वह 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा से पीड़ित थी। दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा, और उस दुर्बल करने वाले दुष्टात्मा से पीड़ित होने के कारण या उस दुष्टात्मा से ग्रसित होने के कारण से वचन में लिखा है, उस घटना में लिखा है कि वह कुबड़ी हो गई थी। और जब यीशु मसीह ने उस कुबड़ी औरत को देखा तो प्रभु यीशु मसीह को उस पर दया आई। उसने उस कुबड़ी औरत को अपने पास बुला लिया और उसने बुलाकर कहा कि तेरी दुर्बलता तुझसे दूर हो गई है। और यीशु मसीह ने अपने हाथ को उसके ऊपर रखा और जैसे उसने हाथ उसके ऊपर रखा वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। अनेकों साल से, मतलब ये 18 साल से वो इस प्रकार कुबड़ी हुई होकर, कुबड़ी रहकर वो चल रही थी। बहुत ही दर्द को उसने अनुभव की है, बहुत परेशानी को उसने अनुभव की है। समाज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस पर दया दिखा सके, जो उस पर प्रेम दिखा सके, जो उसका इलाज करवा सके। उन दिनों में भी इलाज तो थी, तभी तो लूका को वैद्य के नाम से जाना जाता है। तो उस समय भी लोग इसे देखकर अपने आप को उस परिस्थिति से बचाकर निकाल लेते थे या चले जाते थे। इस स्त्री की मदद करने कोई नहीं आया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, अपने 3.5 साल के दरमियान उन्होंने इस स्त्री को ढूंढ निकाला। और उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि वह कुबड़ी थी, दुष्टात्मा से ग्रसित थी, और उतना ही नहीं, वह समाज के अंदर लोगों के द्वारा स्वीकृति को प्राप्त नहीं की थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा, उसको चंगा किया और उसने परमेश्वर की महिमा की। परंतु वहां पर एक ऐसी भीड़ थी या एक ऐसा शख्स था जो इन सब बातों को ध्यान से देख रहा था और उससे मजा नहीं आ रहा था। उसने लोगों को यीशु मसीह के विरुद्ध भड़काया, बोला आज तो सब्त का दिन है, आज तो विश्राम का दिन है, आज ही के दिन यीशु मसीह क्यों इस औरत को चंगा करती है? क्या यह उचित है? व्यवस्था के अनुसार क्या यह सही है? इसका तो जरूर कुछ दुष्परिणाम होना चाहिए, इसके लिए जरूर कुछ दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो ठहराया है उस विधि को ही यह आदमी नहीं मान रहा। कौन आदमी? प्रभु यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह के ही विरुद्ध वो बलवा कर रहा है, निंदा कर रहा है। और इस मंदिर का सरदार, आराधनालय का सरदार, वो बहुत ही रिसिया गया और लोगों से इस बात को कहने लगा कि जब काम करने के लिए 6 दिन होते हैं, उन 6 दिनों में तुम चंगाई को प्राप्त कर लेना, परंतु 7वें दिन नहीं। यह विश्राम का समय है। जब सप्त का दिन आया तो यह सप्त का दिन जो है चंगा करने का दिन नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मनसा को जान लिया और प्रभु यीशु मसीह ने बिना कोई दया के, ना किसी भी प्रकार के दबाव में होकर नहीं, परंतु अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार कहते हैं, वो कहते हैं, हे कपटियों, क्या सप्त के दिन में तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से उन लोगों से पूछ रहे हैं, क्या सप्त के दिन तुम लोग काम नहीं करते हो? अपने गधे को, अपने बैलों को, गायों को पानी नहीं पिलाते हो? तुम उनके लिए चारा नहीं देते हो? तुम अपनी इच्छा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए तुम कुछ भी कर लेते हो, परंतु प्रजा के ऊपर, लोगों के ऊपर तुम ऐसे परिस्थिति को डाल देते हो जहां पर वो काम नहीं कर सकते। और आपको मालूम है, यह एक वजह थी जिसके कारण से लोगों यीशु मसीह से चिढ़ने लगे और उसे क्रूस पर चढ़ाने के मकसद से वे लोग ताक में लगे रहे, अवसर को ढूंढते रहे। और हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर उस स्त्री को चंगाई प्राप्त होती है और
शैतान जिसके बारे में आज स्पष्ट रूप से लिखा है 16वीं आयत में, तो क्या उचित न था कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो जो विरोधी वहां पर थे, जब प्रभु यीशु मसीह की इस बात को सुने, जो विरोधी वहां पर थे, यहां पर लिखा है वे लज्जित हो गए और सारी भीड़ उनकी महिमा, उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। तो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा आनंदित रहना। मैंने इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ने के बाद एक शीर्षक मैंने दी है, और वो शीर्षक है हर कार्य प्रणाली के अतीत करुणामय हाथें या करुणामय हस्त। परमेश्वर की करुणा का हाथ जो है, परमेश्वर के करुणा का जो हस्त है, परमेश्वर के करुणा के जो हाथ हैं, वो हमारे सारे कार्य प्रणाली के अतीत है। हम लोग सब कुछ कामों को करना है नहीं करना है, उस प्रकार की बातों में बंधे होकर वास्तव में क्या करना है हम लोग नहीं जानते। इस 13वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर हम 2-3 चीजों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, हम उसके 3 से 5 तक, वहां पर प्रभु यीशु मसीह राष्ट्रों से पश्चाताप करने या मन फिराव करने के लिए वो आह्वान देता है। 6वीं आयत से 8वीं आयत तक हम ये देखते हैं कि अंजीर के पेड़ का दृष्टांत कहकर वो इस्राएलियों को संबोधित करता है, और इसी प्रकार एक एक बातें वो कहता आ रहा है। तो यहां पर जो सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया, उस कार्य को सराहने के बदले लोग उस पर दबाव डालते हैं और उसके विरुद्ध लोगों को प्रेरित करते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारों, आज यह आवश्यक है कि हर कार्य प्रणाली से बढ़कर एक करुणामय हाथ मनुष्य जाति को प्रकट हो सके, और वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। प्रभु यीशु मसीह व्यक्तियों को देखता है, झुंड को नहीं देखता। भीड़ में वह व्यक्तियों को पाता है। उस भारी भीड़ में उसने जक्कई को प्राप्त किया, जक्कई को देखा, और आज इस भारी भीड़ में वो आपको देख रहा है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी बीमारी से ग्रस्त हैं, परंतु यह निश्चित है कि पाप की बीमारी में आप उलझे हुए हैं, और यीशु मसीह केवल ही है आपका उद्धारकर्ता, जिसने अपना प्राण क्रूस पर बलिदान किया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हर कार्य प्रणाली के अतीत होकर प्रभु यीशु मसीह के करुणामय हाथ को वो बढ़ाकर आपको वो बचाना चाहता है, आपकी निराशाएं दूर करना चाहता है, पाप की अवस्था से वो आपको चंगा करना चाहता है, आपको पूरी चंगाई, पूरा स्वास्थ्य देना चाहता है कि आप परमेश्वर के संतान बन जाए। क्या आज आप परमेश्वर के संतान बनने को इच्छा रखते हैं? अगर इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वो उद्धार आपके लिए है। अगर ये कुबड़ी स्त्री ने उस उद्धार का अनुभव की है, तो आप भी अपने जीवन में उद्धार का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। हमारे जीवन में आपने सुनहरा अवसर दिया कि हम आपके वचन को देखें, पढ़ें, समझें और जान सकें। धन्यवाद देते हैं उस भाग के लिए जहां पर यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई है। प्रभु, आपके अनुग्रह को हमने समझा है। धन्य हो आपका नाम। आपके प्रेम में बने रहने के लिए सहायता कर, और जो संदेश सुना गया उस संदेश के आधार पर हमारे प्रिय दर्शकों को आगे जीवन बिताने के लिए सहायता कर। यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं पिताजी, आप उन्हें छूइए और पूरी चंगाई दीजिए, आपकी सामर्थ उनके शरीर में दिखने पाए। आदर और सम्मान आपको अर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है और इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए संपर्क करें
अपना नाम और पूरा पता तुरंत एसएमएस करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल एड्रेस gospelpodcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6:30 और शनिवार को रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।